तो कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टेबल पर बड़ा खाना खा रहा था। उसके घर के बाहर बहुत बारिश हो रही थी और रात भी काफ़ी ज़्यादा तूफानी थी। फिर हम ज़मीन से एक हाथ को बाहर आता देखते हैं। फिर उस ज़मीन से एक आदमी बाहर निकलता है। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर वो दरवाजे के पास जाकर दस्तक देता है। आदमी अपना खाना छोड़कर एक सोने से भरा हुआ लकड़ी का बॉक्स बंद करने के बाद उसे छुपा देता है और एक गन को लेकर दरवाजे के पास जाता है और पूछता है, कौन हो, किससे मिलना है। तो वो आदमी अपना नाम पोटर बताता है। वो आदमी इसका नाम सुनकर हैरान और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, मेरा नाम पोटर है, तुम कैसे हो सकते हो। फिर दरवाजे को खोल देता है और गन को उस आदमी पर पॉइंट कर देता है। वो आदमी ज़रा भी नहीं डरता और घर के अंदर आकर आग के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर पोर्टर उसे एक कपड़ा लेने को देता है। वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और यहाँ क्या लेने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझ पर गोली चला सकते हो। पोर्टर उस आदमी पर गोली चला देता है और उस गोली का असर उस आदमी पर नहीं होता। तो वो गन के चाकू से भी उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। वो आदमी पोर्टर पर हमला कर देता है और उसके गले को घोंट कर मार देता है। फिर वो उसके कपड़े उतारने लगता है और खुद पहन लेता है और उसको घसीट कर बाहर निकालता है और एक कब्र खोदने लगता है और उसमें पोर्टर को डालकर और सोने से भरा हुआ बॉक्स को भी उस कब्र में डाल देता है। पोर्टर के सर पर वो कुछ लिख देता है और फिर उसको दफन कर देता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जोएल था। वो अपने भाई मैथ्यू के साथ शिकार करने के लिए आए हुए थे और एक होटल में रुके थे। मैथ्यू को ड्रग्स लेने की आदत थी। फिर जोएल और मैथ्यू जंगल में जाते हैं और वहाँ शिकार ढूंढने लगते हैं। जोएल को एक हिरन दिखाई देती है और वो उस पर शूट कर देता है। फिर मैथ्यू उस हिरन को उठाकर गाड़ी की डिग्गी में लोड कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बैंक रॉबर्स को देखते हैं जो कि एक बैंक के सामने गाड़ी में बैठे हुए थे। लायन और उसके साथी मास्क पहनकर बैंक में चले जाते हैं। अंदर जाते ही एक सिक्योरिटी गार्ड लायन के एक साथी को गोली मार देता है, तो लायन भी उस सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है। फिर वो बैंक में सब लोगों को खामोश रहने का कहते हैं। लायन मैनेजर को साथ चलने का कहता है ताकि वो उसे बैंक का कैश दे सके। लायन एक आदमी के पास जाता है और उसे खड़ा होने का कहता है। जब वो आदमी खड़ा होता है तो वो उसे अपने कपड़े उतारने का बोलता है। जब वो आदमी अपने कपड़े उतार देता है तो वो उसे अपने घुटनों पर बैठने का बोलता है। फिर उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। उसी वक्त लायन पैसे लेकर उसके पास आता है और लायन से पूछता है, ये क्या कर रहे हो, और वहाँ से जल्दी निकलने का बोलता है। फिर वो बैंक से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन पर फायर करने लगता है। लायन उसके कंधे पर शूट करता है और फिर उसके पास जाकर उसे भी मार देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में लायन एक ब्लेड से अपनी चेस्ट यानी सीने पर एक निशान डालता है। ये सब रायन भी देख रहा था। देखने से लग रहा था कि लायन एक साइको या पागल हो। फिर पुलिस और दो डिटेक्टिव्स भी बैंक में पहुंचते हैं। उनके साथी का मास्क उतार कर देखते हैं और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दूसरी तरफ वो एक होटल में पहुंचते हैं। जोएल काउंटर पर अपने बिल देता है तो मैनेजर उसे अपना एड्रेस और नाम भी रजिस्टर पर लिखने का बोलती है। फिर लायन और रायन होटल में कमरा ले लेते हैं। लायन ऊंची आवाज़ में टीवी देख रहा होता है। इसके साथ वाले कमरे में जोएल इस सब की वजह से सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो लायन के दरवाजे पर दस्तक देता है। लायन अपनी गन लेकर दरवाजे को खोलता है। जोएल लायन से रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी टीवी की आवाज़ का थोड़ी कम कर दें, इसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा। तो लायन टीवी की आवाज़ कम कर देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर अगले दिन जोएल अकेले ही जंगल जाता है और शिकार ढूंढने लगता है। उसे एक हिरन दिखाई देती है, वो उस पर शूट करता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो एक हिरन दिखाई देती है और उसके आगे ही एक गाड़ी भी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी के पास जाता है और उसके अंदर एक पैसों से भरा हुआ बैग दिखता है। वो उस बैग को बाहर निकाल लगता है तो लायन उस बैग को पकड़ लेता है। जोएल किसी तरह से उस बैग को लायन से छीनकर वहाँ से भाग जाता है।
रास्ते में एक झाड़ी से उसके मुंह पर खराश लग जाती है। फिर वो होटल जाकर अपने ब्रदर को जल्दी से जल्दी उठने का बोलता है। फिर वो होटल से बाहर आकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में मैथ्यू भी उस कार को देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो जोएल को उनकी मदद करने का बोलता है, लेकिन जोएल अपनी गाड़ी को नहीं रोकता और मैथ्यू को चुप करके बैठे रहने का कहता है। फिर एक आदमी उस कार का एक्सीडेंट देखकर अपनी गाड़ी को रोकता है और उनको गाड़ी से बाहर निकालने लगता है। लायन उस आदमी पर चाकू से हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। फिर वो गाड़ी से एक कपड़ा निकालकर अपनी टांग पर बांध देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी। इसके पास से एक गाड़ी गुजरती है तो वो उन पर भी गन से शूट कर देता है और उनको भी मार देता है। दूसरी तरफ जोएल और मैथ्यू टाउन पहुंच गए थे। वो मैथ्यू से कहता है, तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर मैथ्यू को उसके घर ड्रॉप करने के बाद अपने घर चला जाता है, जहां उसकी वाइफ सूजन खाना बना रही थी। वो जोएल से आज जल्दी आने का पूछती है और उसके मुंह पर चोट लगने के बारे में भी पूछती है। जोश भी घर आ जाता है और वो उस हिरन को देखता है जिसे जोएल ने शिकार किया था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए थे और उन्हें पता चल गया था उन 3 रॉबर्स में से 2 की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ एक रॉबर ही बचा है। इस तीसरे रॉबर ने ही उन विलन को मारा था। अब तक करीब करीब 5 लोगों को मौत भी नहीं सुला चुका था। शाम को जोएल, सूजन, मैथ्यू और उसकी वाइफ लिली डिनर के लिए आए हुए थे। वो प्रेयर करते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। असल में जोश मैथ्यू का बेटा था और ड्रग्स लेने की वजह से और बेटे की जिम्मेदारी ना उठाने की वजह से जोश को जोएल और सूजन पा रहे थे और जोएल सूजन की अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैथ्यू जोश के कमरे में जाता है और उसकी मेडिसिन खाने लगता है। जोश भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है तो मैथ्यू से कहता है, मैं भी बीमार हूँ, इसलिए मुझे भी मेडिसिन की ज़रूरत है और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। असल में जोश स्पेशल चार्ज था, इसलिए वो मेडिसिन इस्तेमाल करता था। मैथ्यू जोएल से मिलता है और उससे पूछता है, आज हम जल्दी में क्यों निकले थे? तो जोएल बताता है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाले को लाइन मिल जाता है। उसी कार का एक्सीडेंट हुआ था और वो बेहोश था। रात को जोएल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर पैसों के बैग को कहीं और छुपाने लगता है। तभी सूजन वहाँ जाती है और वो जोएल से पूछती है, इस बैग में क्या है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो जोएल उस बैग को खोल देता है। उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो बोलती है, ये किसके हैं? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? तो जोएल जवाब देता है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और अब ये पैसे हमारे हैं। लेकिन सूजन उस पर गुस्सा होने लगती है। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर जोश वहाँ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सूजन जोश को कमरे में ले जाती है और उसे सुला देती है। फिर जोएल सूजन को यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। सुबह को लायन को हॉस्पिटल में होश आता है। वो बेड से उठता है, लेकिन उसके हाथ को बेड से बांधा हुआ था। फिर वो बेड को घसीट कर टेबल के पास जाता है और एक चाकू को उठा लेता है और फिर दरवाजे के बाहर एक पुलिस अफसर को देखता है और उस चाकू से उस अफसर को बहुत बेरहमी से मार देता है और उसे कमरे में घसीट कर उसकी यूनिफॉर्म को उतार कर खुद पहन लेता है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। फिर पार्किंग लॉट में पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर उस होटल जाता है जहां उसने कमरा बुक किया था। वो मैनेजर से जोएल का एड्रेस लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एक औरत के घर पर दस्तक देती है और जोएल और उसके भाई मैथ्यू का एड्रेस ले लेते हैं। फिर जोएल के घर पर दस्तक देते हैं। वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और एक गन को साथ लेता है। फिर दरवाजे को खोलकर पूछता है, कौन है? तो डिटेक्टिव बताते हैं, हम पुलिस की तरफ से आए हैं, आपसे कुछ सवाल जवाब पूछने हैं। जोएल बहाना बनाता है कि मेरा बेटा बाथरूम में नहाने वाला था, मैं उसे बाहर निकाल लूँ। फिर वो गन को वापस रख देता है और जोश को बार सूट पहना देता है और फिर दरवाज़ा खोल देता है। डिटेक्टिव अंदर आते हैं और जोएल से पूछते हैं, उस दिन जंगल में आपने कोई एक्सीडेंट देखा था और आप जंगल में क्या लेने के लिए गए थे? जोएल बताता है कि हम जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन उस दिन हमें कोई शिकार नहीं मिला,
इसलिए हम वापस जल्दी आ गए थे, इसलिए मुझे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव उससे गन लाने का बोलती है जिससे वो शिकार करता था। तो जोएल उस गन को लाकर दिखाता है। डिटेक्टिव बोलता है उस गन की बुलेट हमें एक्सीडेंट वाली जगह पर भी मिली थी। तो जोएल खुद को डिफेंड यानी बचाव करने के लिए कहता है ये गन कॉमन है, इसलिए इसकी बुलेट भी आम है। फिर डिटेक्टिव उससे मैथ्यू का पता लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैथ्यू के घर पहुंचकर वो बेल बजाते हैं, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। जोएल मैथ्यू को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। जोएल उधर था तो मैथ्यू सच ना कह दे। फिर डिटेक्टिव टाउन के मेयर के पास जाते हैं और उनके बारे में पूछने लगते हैं। तो मेयर बताते हैं कि वो लोग अच्छे हैं, आज तक उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैथ्यू एक होटल में था, तभी दो लड़के उसे आखिरी वार्निंग देते हैं कि जो पैसे उसने उनसे लिए हैं वो कल तक वापस कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनके जाने के बाद मैथ्यू न्यूज़ देखता है और उसे भी उन पैसों का पता चल जाता है। फिर वो जोएल के घर जाता है और उससे अपना हिस्सा मांगता है। वो उस पर गुस्सा होता है कि उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सूजन ये सब कुछ सुन रही थी। जोश तभी गन लाकर जोएल पर पॉइंट कर देता है। जोएल किसी तरह से जोश से गन ले लेता है और फिर मैथ्यू को वहाँ से जाने का बोलता है। फिर मैथ्यू घर जाकर लिली को भी सब कुछ बता देता है। लिली कहती है जोएल को हमारा हिस्सा देना होगा, वरना वो पुलिस को सब कुछ बता देंगे। फिर सीन कट होता है और हम लायन को देखते हैं जो कि होटल के एक कमरे में रह रहा था। फिर उसके कॉल करने पर एक दोस्त भी उसको ज्वाइन कर लेता है। वहाँ जोएल बैग को लेकर घर से बाहर निकलता है, लेकिन सूजन उसे देख लेती है। जोएल उसे कहता है वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर वो घर से काफ़ी दूर जाकर उस बैग को एक जगह दफन कर देता है। जोएल के जाते ही मैथ्यू छुपकर उसके घर जाता है और बैग को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने बेटे जोश पर पड़ती है। वो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में जोएल वापस घर आ जाता है और जोश को सोने के लिए बोलता है। तो जोश बताता है कि उसका फादर घर आया था और अभी अभी चला गया। फिर सुबह को जोएल काम पर जाने से पहले सूजन से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती और फूट फूट कर रोने लगती है। जोएल लकड़ी का काम करता है। तो मैथ्यू उसके जाने से पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। फिर वो दोनों अपना काम करते हैं। जोएल और मैथ्यू के दरमियान थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है। वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने कुछ लोगों को पैसे देने हैं, लेकिन जोएल इसका कोई जवाब नहीं देता। वहाँ लिली सूजन से मिलती है और उसे कहती है हमें हमारा हिस्सा चाहिए और हम जोश को भी वापस ले लेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी खुद उठा लेंगे। तो सूजन लिली को कहती है अगर तुम लोग जोश का ख्याल रख पाते तो आज जोश हमारे पास ना होता। वहाँ लायन उस औरत से जोएल का पता लेता है। फिर वो एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से कुछ हथियार लेकर जोएल के घर के बाहर इंतज़ार करने लगते हैं। जोएल मैथ्यू को उसे घर ड्रॉप करता है और उसे कहता है कि वो पैसों में से कुछ हिस्सा उसे दे देगा, लेकिन उसे ड्रग्स को छोड़ना होगा। मैथ्यू कहता है कि वो ड्रग्स को छोड़ देगा। जोएल मैथ्यू को कल सुबह को उसे घर आने का बोलता है। फिर वो घर जाता है जहाँ वो देखता है कि लायन और उसके साथियों ने सूजन और जोश को कैदी बना रखा है। लायन जोएल को बताता है अगर तुमने मुझे उस दिन मार दिया होता तो शायद तुम आज इतनी बड़ी मुसीबत में ना होते। फिर वो जोएल से पैसों के बारे में पूछता है। तो जोएल लायन से रिक्वेस्ट करता है अगर वो उसकी फैमिली को कुछ ना करे तो वो उसे पैसे दे देगा। जोएल बताता है कि बैग घर नहीं है। फिर लायन जोएल के साथ चला जाता है और उसके साथ ही घर ही रहता है। रास्ते में लायन जोएल को बताता है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हारी फैमिली तो गई। जोएल गाड़ी को सड़क से हटाकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। जोएल गाड़ी से बाहर आता है। लायन और जोएल कुछ हद तक जख्मी हो चुके थे। लायन भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। लायन जोएल पर हावी हो रहा था और उसके पास गन भी थी, इसलिए वो भागकर एक कंटेनर पर छुप जाता है। लायन उसे रोने लगता है। तभी जोएल पीछे से उस पर हमला कर देता है और लायन का गला दबाकर
उसे मार देता है। फिर जोएल घर जाने के लिए लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुक पा रही थी। वहाँ मैथ्यू जोएल को कॉल करता है और उसको भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह होते ही वो जोएल के घर जाता है और दस्तक देता है। वो आदमी दरवाज़ा खोलते ही मैथ्यू के पेट में चाकू से हमला करता है और इसे अंदर करने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है। जोएल सारी रात चलने के बाद घर पहुंच चुका था। वो घर के दरवाजे पर खून लगा हुआ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि किसी की मौत हो चुकी है। वो घर के पिछले गेट से अंदर जाता है और सूजन और जोश को खामोश रहने का इशारा करता है। फिर वो उसे बताते हैं कि वो साथ वाले कमरे में है। जोएल दरवाजे को खोलते ही उस आदमी को गन से मार देता है और फिर अपने भाई को मरा हुआ देखता है। इससे उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। जोएल अपनी फैमिली को गले लगाता है। इसके बाद जोएल पुलिस को सब कुछ बता देता है। उस बैग को भी पुलिस के हवाले कर देता है। आखिर में जोएल मेयर से मिलता है। मेयर उसे कहता है, अगर तुमने लालच न किया होता तो आज मैथ्यू जिंदा होता। फिर वो उसे एक कहानी सुनाता है कि एक गरीब किसान को एक सोने से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। वो सोने को खर्च करने लगा। जितना वो पैसों को खर्च करता और जितना खाता, वो दिन ब दिन उतना ही कमज़ोर होने लगा। और एक दिन एक आदमी कब्र से निकला और उसने किसान को मारकर दफन करने से पहले उसके सर पर कुछ लिख दिया, सच। और इसी तरह एक गरीब किसान बन गया एक चोर। इसलिए जोएल कभी भी झूठ ना बोलना। और इसी के साथ हमारी कहानी की एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।